मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विसंभव वीर। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है और आपसे बड़ा क्या कहते हैं कोई दानी नहीं है। ठीक है, मानस प्रेमी चर्चा करता हूँ माता जगदम्बा की हरण के बारे में। जब शूर्पणखा की नाक कान कट गई तब प्रभु श्री राम ने माता से एक योजना बनाया। कहते हैं कि सुनहो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करीब ललित नरलीला। तुम पावक महु करहु निवासा, अजालगी करहु निशाचर नासा। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, अजो कछु चरित्र रचयो भगवान। लखनलाल से भी परमात्मा श्री राम इस गुप्त रहस्य को छिपा लिया। अब रावण का योजना बन गया कि मैं सीता का हरण करूंगा। मारीच को क्या कहते हैं बनावटी मिर्ग, सोने का मिर्ग बनाया और कहाँ चला आया, पंचवटी में। माता जगदम्बा सीता माँ जो है प्रातः काल का समय था, वो पुष्प वाटिका में पूजा अर्चना के लिए थोड़ा पुष्प तोड़ने गई। और तब क्या हुआ इस बीच में, कहते ते ही बन निकट दशानन गयऊं, तब मारीच कपट मृग भयऊं। कहते हैं मारीच जो है ना कपटी मृग बन गया। कैसा मृग? कहते हैं इतना सुंदर सोने का मृग। दर्शन कीजिए रामचरित मानस की चौपाई को। कहते हैं अति विचित्र शोभर नीन जाई, कनक देह मणि रुचिर बनाई। सोने का शरीर, उस पर भी क्या कहते हैं जगह जगह पर हीरा जड़ित। कहते हैं सीता परम रुचिर मृग देखा। माने इतना सुंदर मृग को देखा और परमात्मा श्री राम से निवेदन किए कि सुनहो देव रघुवीर कृपाला, यही मृगा कर सुंदर छाला। सत्य संग प्रभु बधि करई, आनहु चर्म कहती बैदेही। माता ने परमात्मा श्री राम से निवेदन किया कि हे पतिदेव, यह स्वर्ण मृग जो है इसको बद्ध करके इसका चर्म लेकर मैं अयोध्या जाऊंगी। बहुत ही सुंदर यह सोने का मृग है। तब लखनलाल से परमात्मा श्री राम बोले, लक्ष्मण सीता केरी करहूँ रखवारी। कहते हैं लक्ष्मण तुम सीता की रखवारी करना, मैं इस सोने के मृग को मार कर लाता हूँ। इस पर लखनलाल बोले, भैया ऐसा मृग नहीं हो सकता है, यह मुझे तो इसमें कुछ माया दिखाई पड़ता है।
तो भगवान बोले कि लगता है कि लक्ष्मण काम खराब करेगा। बोला नहीं नहीं लक्ष्मण, ऐसा होता है, तुम सीता की रखवाली करना। और देखा जाए माँ ने सोने का मृग मांगा, ठीक है। हमारे माँ बहन बहू बेटी भी अपने पति से आदेश करते हैं कि हमको ये गहना दे दीजिए, ये जेवर दे दीजिए, लेकिन माता बहन को, मेरी पुत्री को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वो कुछ अपने पति से मांगे तो उनके जो है सामर्थ्य के अनुसार मांगे। अब सोना का हाथी कोई मांग लेगा, बताइए कहाँ से लाएगा। और ठीक उसी प्रकार माँ ने सोने के मृग को मांगा, इसलिए माता को लीला करने के लिए लंका जाना पड़ा और माँ का हरण हुआ। अब चलिए मारीच भाग रहे हैं, प्रभु उनके पीछे दौड़ रहे हैं, कहते हैं पूनी पूनी, कहते हैं घूर घूर कर मारीच भगवान के चरण को देखते हैं और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, छिप जाते हैं। इस प्रकार से प्रभु को कुछ दूर लेकर चले गए। तब परमात्मा श्री राम ने समझ लिया कि अब लीला हो जाएगा, तब उन्होंने उस पर एक बाण चला दिया। बाण चला दिया तो मारीच मरते समय कहते हैं प्रथम लीन लक्ष्मण कर नामा, मन महु किन्न राम परनामा। मन ही मन परमात्मा श्री राम को प्रणाम किया और जोर से लखन लाल जी का नाम लिया। यह आवाज माँ के कान तक आ गई। इधर रावण का परियोजना देखिए, रावण इतना समर्थवान फिर भी अपना वेश बदला। समर्थवान था, अगर चोरी करना था माँ को तो चोर बन के आता, लेकिन साधु का वेश बनाकर आया। यह सबसे बड़ा अपराध किया, क्योंकि उन्होंने साधुता को खराब कर दिया। साधु का काम नहीं है, सज्जन का काम नहीं है कि किसी स्त्री का हरण करे। और देखिए माँ क्या करती है, रावण साधु के वेश में बैठा हुआ है और सीता माँ से निवेदन किया भिक्षाम दे।